हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। इस समय मंच सजा हुआ है मथुरा जनपद के कोसी कला क्षेत्र के वार्ड संख्या 25 में, जहां पर मंचासीन है वार्ड संख्या 25 के निवर्तमान सभासद मोहम्मद यूसुफ साहब और साथ में ही क्षेत्र के ही रहने वाले फरीद चौधरी साहब। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल और साथ में इस्तकबाल और स्वागत आप सभी तमाम हजरात लोगों का जो यहाँ पर अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं और हमारे कार्यक्रम का आप लोग हिस्सा बन रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वक्त हो चला है, जल्द ही निकाय चुनावों की सरगर्मी शुरू होने वाली है। जल्द ही तिथियां घोषित हो जाएंगी चुनाव की और प्रक्रिया शुरू होगी। धुंधुभी बज चुकी है, बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लगेगी और उसके बाद में चुनाव प्रचार शुरू होगा। आपके बाद फिर एक बार जो प्रत्याशी हैं जो आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके घरों पर आएंगे, वोट मांगने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद में लोकतंत्र निर्माण का वो महापर्व मनाया जाएगा जब आप अपने वोट का प्रयोग करेंगे और एक नए लोकतंत्र के निर्माण की नींव रखते हुए नए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और उम्मीद करेंगे उनसे कि किस प्रकार से क्षेत्र का विकास होना चाहिए, किस प्रकार से आपके कोसी कला का विकास होना चाहिए। इस सब को लेकर के पुनः एक बार वही प्रक्रिया संपन्न होगी और चुने जाएंगे नए सभासद और चुना जाएगा नया चेयरमैन। इन सब के बीच में पूर्व में जो चेयरमैन रहे, पूर्व में जो आपके क्षेत्र के सभासद रहे, उनके द्वारा आपके क्षेत्र का कितना विकास कराया गया, ऐसी कितनी समस्याएं थी जो अभी तक हल नहीं होने के कारण से नासूर बन चुकी है और ऐसी कितनी समस्याएं रही जो अभी तक जस की तस बरकरार बनी हुई हैं और उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा सका है। ऐसे आपके नुमाइंदे, आपके वार्ड संख्या 25 के नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ साहब, आपका इस्तकबाल है, तहे दिल से स्वागत है। पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। आपने वार्ड संख्या 25 में अपने कार्यकाल के दौरान कितने विकास कार्य कराए, कितनी ऐसी समस्याएं थी जिनका क्षेत्र में निराकरण करवाया, उसके विषय में छोटी सी बात बता दीजिए। जब हम नगर पालिका परिषद में पहुंचाए गए तो पहला कार्य हमारा इस रोड पे, आवास वाले रोड पे, हमने वहाँ बहुत बड़े गड्ढे थे जहाँ के पानी वहाँ से निकलना बड़ा दुर्वार था। वहाँ से हमने 8 ट्रॉली डंपर ईंटों के अड्डे जो होते हैं वो डलवाए और हमने वादा किया कि हम तुम्हारी शीघ्र ही जल्दी से जल्दी सड़क बनवाएंगे निर्माण के लिए, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। तो हमने इनको वादा दिलाया, भरोसा दिलाया। फिर हमने दूसरा कार्य किया कि हमारे यहाँ वार्ड 25 में नालियों पर जो निकलने के लिए रास्ता दुर्भर था, जहाँ के कोई आदमी गिरता था, मरता था, नकेल पड़ जाती थी। वहाँ हमने जाकर देखा तो ये वहाँ सब किरोस बनवाए, जो वहाँ किरोस थे 5-6-7 किरोस हमने बनवाए जिससे कि उनकी परेशानी की निजात हो पाई। फिर उसके बाद में हमने जो 10 घर मोहल्ला जिसमें करीमुल लबास में वहाँ 5 गलियों का निर्माण कार्य, इंटरलॉकिंग सड़क बनवाई इसमें। फिर वहाँ कचेरा माली के यहाँ से एक जो है नाली आती है वो तालाब में जाती है, वहाँ से हमने वो नाली का निर्माण कार्य कराया। फिर वहाँ से हम एक वो ये जाती है कचेरा माली से, यहाँ उसमें 70 मीटर पाइप, जिसमें पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन जिसमें के, और उसके बाद में हमने हाथ काटी वहाँ खरंजरा लगवा दिया। इससे जो मस्जिद में भी पानी आता है। आज लाइट की व्यवस्था कितनी व्यवस्था करवाई? जबकि हमें 371 मीटर मिली थी, डीएम साहब ने 371 मीटर दी थी, उससे हमें धोखा कराया। कम थी, हाँ वो कम थी। 371 मीटर हमने पास कराई थी और इसमें 70 मीटर मिली है। 371 मीटर पास हुई और महज 70 मीटर आपको उपलब्ध हो पाई। हाँ,
बाकी की क्या हुआ? बाकी की हमें कह दिया गया कि हाँ आज करा देंगे मेंबर साहब, परसों करा देंगे या 8 दिन में करा देंगे, ऐसे हमारा टाइम। तो कमी किसकी मानते हैं इसमें? कमी किसकी मानते हैं? इसमें कमी हम चेयरमैन साहब रोहला की भी मानते हैं, और जो ठेकेदार है उसने चेयरमैन की भी नहीं मानी। उसने ये सोचा कि ये शासन जा रहा है, अब शासन जाते जाते हमारा फंड पैसा रुक जाएगा, इसका कौन वसूल देगा। मतलब उसको एक मन में संशय था, उसके मन में एक विडंबना की स्थिति थी कि सोच रहा था वो कि शायद मेरा पैसा अटक जाएगा, इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, ये कहना है आपका। जी। इसके अलावा आपने और क्या काम करवाया? लाइट को लेकर कोई व्यवस्था? उसके बाद में हमने अपने वार्ड में जो लाइट है, मरकरी लाइट है, वो पूरे रोड पे लगवा दी इधर, जो जिनसे के राठौर नगर में भी रास्ता निकलता है और 25 वार्ड में भी रास्ता निकलता है, और अपने वार्ड में 25 में भी हमने 4-5 लाइट लगवाई है, और आज भी देखने जाके यहाँ लगवाई है। मस्जिद पे भी लाइट लगी हुई है, मदरसे में भी लाइट लगी हुई है, इधर चौराहे पे भी लाइट लगी हुई है, और इधर गली में भी लाइट लगी हुई है करीमुल्लाबास में, और इधर घेर दसगर में भी लगी हुई है, और हमारे चारों तरफ लाइट लगी हुई है। आपका कहना है कि पूरे आपने अपने क्षेत्र को चमका दिया है, अंधेरे में कोई क्षेत्र नहीं है आपका। जी, और हमारी जो पाइप रह गई है ये मुश्किल थी, जो मुश्किल सी बात बन गई पीछे, जो हो ना पाई, और 2-4 गली हमारी रह गई है। पूरा 100% कोई वो अगली बार आप करवा दोगे? वो 100% कोई तो काम करा नहीं सकता। हम लड़ने वाले वार्ड में 25 के काम करने वाले, हमने 6 वार्ड में ये सड़क है, ये सामने जा पूछ ले किसी से, कोई यहाँ खड़ा हूँ, ये यहाँ के रहने वाले, हमने 6 वार्ड में काम कितना करा है। तो अपने वार्ड के साथ आपने दूसरे के वार्ड में भी आपने अपना काम करवा दिया। ये 6 वार्ड के रहने वाले, हमने यहाँ रफीक मास्टर वाली गली में ये कार्य कराया है, वहां भी हमने कार्य कराया है, और इधर जितने हमने शासन से जो सड़कें बनवाई हैं, गुरुसगंज में भी सड़कें बनवाई शासन से, और यहाँ भी शासन से सड़क बनवाई है, जो शासन द्वारा बनवाई है राठौर नगर में। निश्चित तौर पर इस प्रकार से हमारे साथ रहे वार्ड संख्या 25 के निवर्तमान सभासद मोहम्मद यूसुफ साहब, जिन्होंने अभी तक बताया कि अपने बीते कार्यकाल में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किन किन व्यवस्थाओं को अंजाम देते हुए क्षेत्र में विकास काम करवाए गए, क्षेत्र में पथ प्रकाश की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुचारू करवाई गई, क्षेत्र की तमाम सड़कों को इंटरलॉकिंग की सहायता से मरम्मत करवाया गया, बनवाया गया, पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया। इसके लिए उनके द्वारा निजी तौर पर प्रयास किया गया और उपलब्ध भी हो गई 371 मीटर की पाइपलाइन, परंतु महज 70 मीटर ही लग पाई, वो बाकी की अभी तक बीच में ही अटक कर रह गई है, जिसके लिए उन्हें स्वयं को इस बात का मलाल है कि वो पूरा काम उसमें नहीं करवा पाए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक बार पुनः लौटेंगे और चर्चा परिचर्चा का दौर इसी प्रकार से जारी रहेगा, तो जाइएगा मत, देखते रहिए नियो न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरा वार्ड मेरी पालिका में। मंच सजा है कोसी कला क्षेत्र के वार्ड संख्या 25 में, जहां पर मंचासीन है वार्ड संख्या 25 के निवर्तमान सभासद मोहम्मद यूसुफ साहब और साथ में क्षेत्र के ही रहने वाले फरीद चौधरी साहब, दोनों ही मंच पर मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पूर्व मोहम्मद यूसुफ साहब के द्वारा अपनी बातें बताई गई और अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों के विषय में बताया गया। और अब बारी है आप लोगों के मन में यदि कोई संशय, कोई मन में प्रश्न है, कोई ऐसी समस्या जो आप यहां पर बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं अपने निवर्तमान सभासद से, तो आप खड़े हो जाएं, अपना हाथ खड़ा कर दें। जी, क्या नाम है आपका? नाम अब्दुल सत्तार है, वार्ड नंबर 25 का हूँ। ये जो भी काम हमारे यूसुफ मेंबर ने बताए हैं ये तो पहले ही हो चुके, इनके टाइम का एक भी काम नहीं है। ये सड़क है जो ये वाकई आजम खां के वहाँ से बनी है, इनके वहाँ से नहीं, समझे जी। वो जो सड़क बता रही है खसरा के वहाँ से, वो 6 बार की है, 12 वाला है, 15 वाला है, वहाँ की वाकी है। ये थोड़ा सा आगे से जो वहाँ वो पैप खड़ रही थी वो डलवाई, उस पैप को जरूर न सही कराया है और कुछ नहीं। और किसी वार्ड में कहीं की गली या कोई ईंट भी लगाई हो या कोई टाइल लगाई हो तो हमें बताया कि मैंने वहाँ गली में ही काम कराया है। इनका तो ये कहना है कि चारों तरफ सड़क बढ़िया करवा दी, लाइट बहुत बढ़िया लगवा दी, वह एक भी काम नहीं। लाइट कैसी लगी हुई है? लाइट फाइट क्या, लट्टू भी नहीं लगा। लाइट फाइट 2 लगी हुई, एक तो इनके घर के आगे है और एक होटलिया है, इनका रिश्तेदार अपना घर चमका दिया इन्होंने। बस भाई ये दो जगह है और कहीं नहीं, कहीं लट्टू भी नहीं लगा।
और हमारे घड़ी है न वहाँ कोई नाली बनी है न खंडरा बना है, सबली उखड़ी पड़ी है। बलगम यहाँ का लगे हम जैसे जामे नमाज पढ़ के भी तो ठोकर खा के और गिर जाए। मोहम्मद यूसुफ साहब जी क्या कहेंगे आप? बड़े मियाँ की शिकायत है कि आपने दावे किए बहुत ज्यादा, नजर तो कुछ आया नहीं काम। पहले बड़े मियाँ के यहाँ से ही काम शुरू हुआ था। पहले बड़े मियाँ के यहाँ पे ही जो पैर टूटे थे वो गिरे थे नालियों में से, वो वहाँ पे और मल्लू के यहाँ से ही काम शुरू हुआ था। नहीं, लाइट की आपने दावे किए, लाइट बहुत अच्छी लगवा दी, बहस लाइट लगाने की बात कही जा रही है। लाइट हर घर पे तो लगती नहीं है लाइट, लेकिन आपके घर पर जरूर लगेगी। मेरी बात सुनो, हनीफ के घर पे देखिए लाइट, आपके घर पर लग रही है? नहीं लग रही। हमारे घर पे लाइट है तो वो लट्टा टूट गया इस वजह से लगी है। और कहीं पर बड़े मियाँ कह रहे हैं लट्टू नहीं लग रहा, आप लाइट लगाने की बात कर रहे हो। अरे हम बताएं, यहाँ से पूछा जाए चौक में लगी हुई है ना लगी हुई है खलील के यहाँ, और अंडे वालों के यहाँ पूछी जाए वहाँ लगी हुई है ना लगी हुई है। ये आबिर से पूछा जाए, आबिर और कोई कुछ बताना चाहेंगे? आबिर से जी, मम्मन को दे दिए, आबिर को दे दिए, इनके दे दिए, सबसे सिवार के ये तो खिलाफ पार्टी वाले बोलते हैं। आपका क्या नाम? मेरा मम्मन खलीफा कहते हैं मुझे। ऐसा है, ये लोग अपनी अपनी रंजिश के बारे में जो भी कुछ कह रहे हैं, इन्हें सब खत्म करिए। लाइट तो हम 4 उला के लगा, अपने घर पे भी लगा लेंगे। इन्होंने लगवाई नहीं लगवाई? ये सब कुछ कराया है मेंबरों ने, सबले मेंबरों ने सब कुछ कराया है। और ये दिलों की जो रंजिश है वो नहीं मिटेंगी। जो असली काम है हमारे मेंबरों का, सबले का, जो ब्रदर के सब बेटे भतीजे मेरे, उस पर किसी ने गौर नहीं किया। कौन सा ऐसा काम है? हमारे तकिए में पानी भर जाता है, 2 पुलिया है, टूट जाए तो पानी निकल जाए। हमारे बड़े बूढ़े जाते हैं मट्टी देने के लिए, पानी में मट्टी देने को जाते हैं, इस पर किसी मेंबर ने गौर नहीं करा। देखिए साहब यूसुफ जी, ये तकिया पर जो इतनी समस्या व्याप्त है, ये एक मन की व्यथा है, पीड़ा है, जो बड़े मियाँ ने अपने आप कही। हमें तकिया जैसे जगह पर एक मिनट दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। 1 मिनट, हमने कब्रिस्तान के बारे में भी बहुत काम किया है। हमने जो तालाब की मट्टी जो निकली है, दलदल बनाने का काम किया था क्या आपने? सुनो, तालाब की मट्टी जो निकली है, वो तालाब की मट्टी हमने वहीं गिरवाई है, जाके देखिए, अभी भी तो दलदल बन गई। बड़े मियाँ कह रहे हैं दलदल सी बन गई है, इतने इतने घोटू तक की दलदल में जाना पड़ता है। दलदल की मट्टी और वैसी मट्टी आपको दिख जाएगी दलदल है या कैसी है। और कोई आप में से कोई और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो? 1 मिनट बताइए, कितने दावे जो इन्होंने किए हैं विकास को लेकर के, जितने दावे इन्होंने किए, सड़क निर्माण, बिजली की व्यवस्था को लेकर, पानी की व्यवस्था को लेकर, कितने सही है? कितनी बात आप सही मानते हैं? पानी की तो ऐसी बात है कि जो भी इनने कहा कि पाइप वहां से वहां तक आई, वो दूसरे वार्ड की है। पहली बात तो 25 वार्ड में है ही नहीं। 25 वार्ड के सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल खराब है, पानी तो है ही नहीं मोहल्ले में। घर मेरा यहाँ पर है, पानी भरने में वहां जाता हूँ होटल पर, इतनी दूर से पानी भर के आते हैं और जब जाके पानी पीते हैं। व्यवस्था कहीं नहीं, कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। बिजली की व्यवस्था कैसी है? बिजली की व्यवस्था जो इनने बताई है कि लट्ठे लगवाए, जो लगवाया एक तो इनके घर के सामने जो कि 25 वार्ड में नहीं आता है, दूसरा एक बताया है एक और, वो ठीक है, बाकी और लट्ठे सब खाली हैं। इनका दावा तो ये है कि इन्होंने हर लट्ठे को चमका दिया है, बिजली सभी चमका दिया, सब मोहल्ले वाले बस्ती वाले बैठे हुए, 25 वार्ड के भी बैठे हुए। सड़क निर्माण को लेके कितने दावे इनके जो किए गए हैं वो कितने सही हैं? इनने जो निर्माण का बात बताया है, ये वाली सड़क मेंबर के वहां से कोई नहीं हुई, पीछे वाली सड़क का बताया है वो वार्ड हमारे में आता ही नहीं। अंदर की बात है, कोई ईंट लगाई हो तो बताते हैं। सफाई व्यवस्था कैसी है पूरे? सफाई 2 महीने में मेरी गली से कूड़ा उठता है जी, मेरी गली सारी टूटी हुई है, पूरी नाली टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। तकिया को लेकर के जो बात कही गई थी, जो कब्रिस्तान के लिए रास्ता जाता है, इधर इन्होंने कहा कि मैं उनके द्वारा मिट्टी डाल करके उसको व्यवस्थित किया गया, ये कितनी बात सही है? कब्रिस्तान की बात तो ये है कि तालाब की मिट्टी आई, लोगों ने डलवाई, इनका भी लोगों ने डलवाई है, इनके द्वारा डलवाई गई, इन भी ये भी साथ थे, उनके सभी साथ थे, मट्टी डाली गई और कब्रिस्तानों में पानी भर रहा है। कब्रिस्तानों की हालत तो सारी खराब है। पुराने तकिया पर कोई मट्टी डली? मट्टी पुराने में नहीं, नए में न गिरी कोई, बस खाली एक रास्ते पर जो सामने है उसमें मट्टी डाली है।
यूसुफ जी, अब आप बताइए, आपने तमाम दावे किए, आपके साथ में बैठे हुए फरीद चौधरी जी ने उस दावे को खारिज किया, और खारिज किया आपके सामने बैठे हुए आपके क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने। किसकी सही बात माने, कौन सही कह रहा है? ऐसा है, आप मेरे वार्ड को जाके देखें, हमने देख लिया है, उसमें हमने देख लिया है, आप चाहते हैं केवल। और वहां लाइट देखें, कितनी लाइट लगी हुई है, या झूठा है या सच है, इसे भी देखें कि तो इसमें आपके सामने जो लोग कह रहे हैं ये सही नहीं कह रहे, ये सही नहीं है। ये विरोध जो होता है वो विरोधी बोलते ही हैं, ये सब आपके विरोधी है। हाँ, पूरे के पूरे 100% नहीं होता है। चलिए, हमारे साथी है यहाँ पर सौरभ वासने, इन्होंने आपकी वार्ड संख्या 25 का भ्रमण किया और वहां के लोगों से बात की। सौरभ जी, आप बताइए कि आपने जो भी कुछ देखा, हकीकत क्या है, कितनी लाइटें लगी हुई है, कितनी सड़क निर्माण हो चुका है और पेयजल की व्यवस्था कितनी व्यवस्थित तरीके से बनी हुई है? मोहित जी, मेरे द्वारा जब वार्ड संख्या 25 का निरीक्षण किया गया, चूंकि ये पुराने जीटी रोड से होकर के रास्ता निकलती है और जो मस्जिद वाली गली है जिसमें साल में एक बार ईद की नमाज होती है, उस मेन रास्ते पर जिस पर नमाजी बैठ करके नमाज अता करते हैं, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त अवस्था में है, नालियां टूटी हुई हैं और गंदा पानी सड़कों पे पड़ा हुआ है। अगर बिजली की तारों की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रीट लाइट का तो कोई सवाल ही नहीं है वहां, मगर बिजली के तार आपको ऐसे झूलते हुए मिल जाएंगे कि आप शायद कोई एक जाल बुन लें। तो जो भी शायद दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चल के देखिए, तो ये भले ही मेरे साथ ना जाए, मैं इनके बिना जाए ही वहां की पूरी स्थिति का अवलोकन करके लाया हूं। जी, अब आप क्या कहेंगे? ये हमारे साथी थे सौरभ वासने, ये आप ही के क्षेत्र में रहते हैं और आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। हर एक खबर, हर एक चीज को हमारे सौरभ जी हमेशा कैमरे पर लेकर के आते हैं, न्यूज़ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। भी आपके दावे को हमारी बात सुनिए, ये जो है बिजली के जो खम्भे लगे हुए हैं उनमें गली इतनी छोटी है जो कि वहां तार तो जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट जो आपने लगाने के दावे किए वो दावे कहाँ हैं? अब यहाँ लाइट के कागजों में दर्ज करवा लेने मात्र से क्षेत्र चमकने नहीं लगता है, वहां पर हकीकत में लाइट लगवानी पड़ती है, वहां लाइट तभी चमकेगा। अब लाइट आ रही है, लाइट के देखिए, वहां जाकर देखिए क्या लाइट है या नहीं। अब आप ये भी कह देंगे कि हमारे साथी सौरभ जी भी झूठ बोल रहे हैं? ये जिंदा मिसाल देखिए वहां है या नहीं है, ये भी मिसाल देख करके ही आए हैं जनाब। हाँ, तो हम भी तो इस बात को कह रहे हैं, आप देखिए, और यहाँ सड़क है या नहीं है, यहाँ क्रॉस बने हुए हैं या नहीं है, इसको जाके देखिए। फरीद जी, एक बार पुनः आपके पास में आ रहा हूँ, आप बताइए कि अभी तक जो भी आपने सुना, जो भी देखा, जो भी किया, आपने खुद ने इस बात को बताया कि क्षेत्र के विकास कैसे हो रहा है। ऐसे कौन सी समस्याएं हैं मैं ये अभी तक पहले से बनी आ रही है और अभी तक अब आने वाले समय में संपन्न होने वाले चुनावों में आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो आपका प्रतिनिधि होगा वो इन समस्याओं पर जरूर गौर करे। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं? समस्या क्या, पूरी पानी की समस्या है, खम्भों पर लाइट की समस्या है, और क्या में खरंजे की समस्या, और क्या समस्या, पब्लिक को क्या चाहिए? साफ सफाई। तो साफ सफाई चाहिए, लेकिन आपके जो मैं अपनी गली की बात कर रहा हूँ, ये तो आपको समस्याओं का अंबार दे रहे हैं। अंबार दे रहे हैं तो और भी बैठे हुए हैं, वो बता देंगे मोहल्ले बस्ती वाले। चलिए, धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे साथ रहे वार्ड संख्या 25 के निवर्तमान सभासद मोहम्मद यूसुफ और साथ दिया उनका आप ही के वार्ड संख्या 25 के निवासी फरीद चौधरी साहब ने। दोनों ने ही अपनी अपनी बातें कही। जहां मोहम्मद यूसुफ जी ने अपने तमाम बखान किए क्षेत्र में विकास कराए जाने के विषय में, तो वहीं तमाम जनता के द्वारा और खुद चौधरी साहब के द्वारा उनकी बात का खंडन किया गया, और खंडन किया गया हमारे ही अपने साथी सौरभ वासने के द्वारा। जब इन्होंने कैप्सूल बनाने के लिए क्षेत्र का भ्रमण किया, उस वक्त जो हकीकत नजर आई वो इन्होंने यहाँ मंच के माध्यम से बयां की। और तो इन सब बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं मोहम्मद यूसुफ जो निवर्तमान सभासद हैं वार्ड संख्या 25 के, उनकी कही हुई बातों पर प्रश्न चिन्ह लगता है, उनके किए हुए दावे खोखले नजर आते हैं। तो आखिर ये विकास कहां हुआ, आखिर ये सभी चीजें कहां लगी, ये कोई नहीं बता सकता। अब बहरहाल सभी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आने वाले समय में जल्द ही अधिसूचना जारी होने के बाद में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पुनः वही प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में एक बार पुनः नया सभासद चुना जाएगा और चुना जाएगा नया चेयरमैन, और उनसे भी उम्मीदें कैसी रहेंगी और वो उम्मीदों पर कितना खरा उतर सकेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मेरा वार्ड मेरी पालिका के अंतर्गत मंच तमाम जगह सजेंगे, नए वार्डों में हम लोग पहुंचेंगे और बात करेंगे, वार्ड की समस्याओं को लेकर बात करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, आपके द्वारा चुने हुए निवर्तमान सभासद से कि आखिर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कितना विकास कराया, कितनी समस्याओं को हल कराया।
तो देखते रहिए हमारे साथ नियो न्यूज।